एक बार एक ऋषि अपने शिष्य के घर पर रह रहे थे, जो एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास कई व्यवसाय और कई नौकर थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और हर साल ऋषि कुछ दिनों के लिए इस शिष्य के घर पर रुकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिष्य एक शहर में रहता था। वहाँ ऋषि के पसंदीदा देवता का एक भव्य मंदिर था, जहाँ ऋषि प्रतिवर्ष जाते थे। जब भी ऋषि मंदिर के लिए शहर आते थे, तो वह कुछ दिनों के लिए अपने शिष्यों के घर पर रुकते थे। पहले ऋषि अपने शिष्य को हमेशा उत्साही और खुश पाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि शिष्य काफी परेशान और चिंतित लग रहा था। ऋषि ने अपने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या गलत हुआ है उसके साथ, उसका पति इतना चिंतित क्यों है। उसने उत्तर दिया, हाँ वह चिंतित है क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में 5 लाख का लाभ कमाया है। ऋषि ने कहा, यह चिंता की बात तो नहीं है, यह अच्छी बात है कि 5 लाख का लाभ हुआ है, उसने घाटे का सौदा नहीं किया है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वह दुखी हैं क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय में 5 लाख का घाटा हुआ है। ऋषि हैरान हो गए और बोले, आपका मतलब क्या है? पहले आप कहती हैं कि उन्हें लाभ हुआ है और अब आप कहती हैं कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हुआ है। पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पति दुखी हैं क्योंकि उन्हें 10 लाख की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 लाख का लाभ ही कमाया और उन्हें 5 लाख का नुकसान हुआ है। ऋषि को यह अजीब लगा, लेकिन जब उसने शाम को शिष्य से उसकी चिंता के बारे में पूछा तो शिष्य ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ गुरुजी, मुझे नुकसान हुआ है 5 लाख का। मुझे 10 लाख की उम्मीद थी, लेकिन मैंने सिर्फ 5 लाख ही कमाए और 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। यह सुनकर ऋषि मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि शिष्य अपने द्वारा किए गए लाभ पर नहीं बल्कि 5 लाख के नुकसान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो केवल उसकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में मौजूद था। दोस्तों, इसके बारे में सोचे, यदि उस व्यक्ति ने केवल 5 लाख के लाभ की आशा होती तो क्या वह दुखी होता, और यदि उसे केवल 2 लाख की आशा होती और वह 5 लाख कमाता तो वह बहुत खुश होता। इससे स्पष्ट पता चलता है कि किसी व्यक्ति के दुख का कारण उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। जब ये पूरी नहीं होती तो उन्हें दुख होता है। याद रखिए, जितना अधिक अपेक्षा उतना अधिक असंतोष। कम अपेक्षा का मतलब कम असंतोष। कोई अपेक्षा नहीं मतलब कोई असंतोष नहीं। आइए इसी संदर्भ में एक और कहानी सुनते हैं। सुकरात एक महान दार्शनिक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक सुबह जब सुकरात अपने घर के बाहर बैठे थे तो कुछ लोग उनसे कुछ सवाल पूछने आए। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी से सभी के लिए चाय बनाने को कहा। सुकरात मेहमानों के साथ बातचीत में तल्लीन हो गए। पत्नी ने सुकरात को चाय लेने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। वह बातचीत में बहुत व्यस्त थे। इससे उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने चाय की पूरी केतली सुकरात के सिर पर डाल दी। सुकरात का चेहरा उल्टा हो गया, आधा जल गया, लेकिन वह उठ खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखकर कृतज्ञतापूर्ण हाथ जोड़कर यह देखकर पास बैठे लोग डर गए और सुकरात से पूछा कि क्या हुआ सुकरात? सुकरात ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आधा चेहरा जलने से बच गया। जो बच गया उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा था। पहली कहानी में उस व्यक्ति के विपरीत जो उसे नहीं मिला उस पर दुखी था, जो केवल उसके विचारों और अपेक्षाओं में था। सुकरात उसके पास जो कुछ था उसके लिए आभारी था, और यह सकारात्मक सोच ही हम वास्तविकता में जीने और जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए आभारी होने से खुशी मिलती है। एक आभारी रवैया अपनाओ। जो व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा देख सकता है और हर छोटी चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दे सकता है। हर महान व्यक्ति ने इस कृतज्ञता और सकारात्मकता पर जोर दिया है। सोच ऐसी शक्तिशाली ताकतें हैं जो किसी के जीवन को बदल सकती हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने में बहुत ताकत होती है। यह आंतरिक शक्ति लाती है। हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने दिन की शुरुआत करें। आपकी नौकरी है, अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा वातावरण है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। यह एक सपना है। भगवान का शुक्र है कि आप उनमें से नहीं हैं। यहाँ तक कि सबसे खराब
परिस्थितियों में भी कुछ सकारात्मक खोजें और जो आपके पास है उसमें खुश रहें। ये दो आदतें, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच, रातों रात विकसित नहीं हो सकती। उन्हें समय की आवश्यकता होती है। जिसका नाम एक ऋषि है, जेट अक्सर एक विशेष रास्ते से गुजर रहा था। एक दिन वह एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। लेकिन वह वहीं बैठ गया और यह देखकर कृतज्ञता पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। उसके आसपास के लोगों ने कहा, क्या तुम पागल हो? हमने कभी किसी को नहीं देखा। भगवान का शुक्र है चोट लगने के बाद। जुनैद ने जवाब दिया कि मेरे सिर पर चोट लग सकती थी और मैं मर सकता था, लेकिन केवल मेरा पैर ही घायल हुआ। इसलिए मैं आभारी हूँ कि इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए, क्योंकि फांसी से भी ज़्यादा दर्दनाक मौतें होती हैं। जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना काम करता है और जो कुछ भी प्राप्त करता है उससे खुश रहता है, आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। 1 महीने तक आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने का अभ्यास करें और आप एक अजीब शांति और संतुष्टि देखेंगे। सादगी को अपनाने और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, तभी हमें पता चलता है कि इस वीडियो को बनाने की हमारी मेहनत सफल हुई है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्ञान अर्जित कर सके। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियों और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।